donations for the Events Alive Foundation, which supports humanitarian projects around the world. Good morning everyone and welcome back to our channel of Dr. Prashant and Neha Vlogs। और आज हमारा है लास्ट डे इन जापान। सेकंड लास्ट, कल सुबह की फ्लाइट है हमारी, तो हाँ, कल होगा और वैसे right। कल लास्ट है। हाँ, तो आज हम लोग जा रहे हैं सेंसोजी टेम्पल, जो कि जापान का सबसे बड़े टेम्पल्स में से एक है और टोक्यो का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टेम्पल है। तो यहाँ पे जा रहे हैं आज हम लोग। आज उसके लिए हम आए हैं मेट्रो स्टेशन शिन इताबाशी। अभी तक हम लोग नॉर्मल रेलवे स्टेशन से कर रहे थे जर्नी, आज हमने लिया मेट्रो। तो मेट्रो का वेट कर रहे हैं और यहाँ से जाएंगे। करीब 25 मिनट्स का रन है यहाँ से, और थोड़ा लेट हो गए हम लोग आज क्योंकि देर से सो के उठे। थकावट बहुत हो जाती है यहाँ पे, चलने में बहुत चलना पड़ता है। और जैसे पहुँचेंगे हम लोग सेंसोजी टेम्पल, आपको अपडेट करेंगे आगे का और भी चीज़ें बताएंगे। और फिलहाल हम लोगों ने किमोनो रेंटल भी किया है, बट हम उसमें लेट हो गए। 11 बजे बुक किया था, हम लोग पहुँचेंगे 12 बजे। तो देखते हैं वो लोग अकोमोडेट करते हैं हमें या नहीं करते हैं। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। वो दिखता वो नहीं है, इस वाली में है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, चलो सिग्नल ग्रीन हो गया और हम लोग उतरे कासुगा स्टेशन। यहाँ से 900 मीटर्स की वॉक है टुवर्ड्स आसाकुसा। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने किमोनो रेंटल किया है, ऑल्दो लेट है बट देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपा होटल्स हैं बहुत सारे। अगर कभी आप जापान आए तो ये पीछे, हाँ मैंने लास्ट उसमें ये ऊपर सबसे ऊपर आपा, ये साइन याद रखिएगा। तो इनकी एक चीप होटल्स की चेन है। चीप मतलब पैसे कम है लेकिन फैसिलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। तो आप लोग ये बुक कर सकते हैं आपा होटल। वो सामने जैसे ये हर जगह जगह पे बने हुए हैं, काफ़ी जगह की। हाँ ये वो देखो वो आपा होटल का। हाँ मैंने दिखा दिया। हाँ दुबई की आने जाने मेट्रो फ्लाइट्स वो देखो, ये कुछ तो यहाँ किड्स का किड्ज़ानिया काइंड ऑफ। देखिए सिनेमन रोल है और आगे ये भी कोई कैरेक्टर है। इसका नेम मैं भूल गई, जैसे से आता देखती थी छोटा में। मुझे भी नहीं पता इसका नाम। उसका पता है, वो जो छोटी हाइट वाला है। डोरेमोन, ये तो वर्ल्ड फेमस है। डोरेमोन तो सब लोग जानते हैं। और ये एनिमे कैरेक्टर, आई एम नॉट श्योर, आर्ना इज गोइंग टू टेल। And my favorite dinosaur. Bye bye dino. हाँ कहते तो है, क्या व्यूज़ है। गाइस इस पूरे लेन पे सारे होटल्स हैं। वो देखिए होटल लाइव मैक्स, ये भी कोई होटल है। AIB बिल्डिंग, होटल अमानिक, ये होटल अमानिक है। पूरी चेन है, ये पूरा रोड जो है, this lane is full of hotel chains. Phoenix Riverside Hotel, जैसे वो एक आरा सा रोड है दिल्ली एरोसिटी, हाँ दिल्ली में, वहाँ पे भी स्टेशन रोड के पास में। कॉन्सेंट, ये देखिए, ओ माय गॉड व्हाट अ बिल्डिंग। होटल विंग, जिसमें वो W वाइट और रेड कलर के W का लोगो बना हुआ है। माय गॉड, आई थिंक दिस वन इज द टॉलेस्ट। ये फिर आपा होटल, थोड़ी दूर पे आपा होटल बने हुए हैं। आपा होटल फिर हाँ आगे है ना आपा होटल। ये वर्ल्ड बैग्स एंड लगेज म्यूजियम, अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे। वर्ल्ड्स, अच्छा बैग्स एंड लगेज म्यूजियम, वाओ, इसका भी म्यूजियम होता है, नेवर न्यू। 1940 में ये। ओके, अब ये पार्किंग प्लॉट तो बने हुए जगह जगह पे। ये पार्किंग है, वो पार्किंग है, कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं अगर कार रेंटल किया है तो। अभी क्या आगे फैमिली मार्ट आ रहा है। फैमिली मार्ट, कन्वीनियंस स्टोर तो आपको हर ऑलमोस्ट हर लेन में मिलेंगे। जापान में आप कहीं पे भी चले जाइए, यू कैन ग्रैब अ कॉफ़ी फॉर योर सेल्फ, यू कैन ग्रैब समथिंग टू ईट फॉर योर सेल्फ। घर से अगर ऐसे भी निकल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जगह जगह आपको मार्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप वहीं पे गर्म करके कुछ भी खा सकते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड अबाउट इट।
फेवरेट पार्ट इन जापान ये भाई आसा, हाँ ये आसाकुसा स्टेशन आ गया। पिंक चेरी ब्लॉसम। वेयर? हाँ मुझे दिख फाइनली हमें पिंक चेरी ब्लॉसम भी दिखा। And that is the Tokyo Tower. ओह, एंड ये आ गया है टोक्यो टावर। माय गॉड, ह्यूज, सो टॉल। इसमें ओपन स्पेस नहीं है। बर्गर कह रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा बर्गर किंग है जो मुझे टोक्यो में दिखा है। ओसाका में एक भी नहीं थे। एंड वो देखिए सामने क्या है, टोक्यो टावर। ये शायद कोई पॉटी म्यूजियम टाइप का होगा, पॉटी बनी होगा। प्लीज, हाउ कैन यू अज्यूम? यही है, बता रहा हूँ। नो वे। पॉटी म्यूजियम क्या बनाया क्या है सीरियसली? गाइस देखिए यहाँ पोकेमॉन के भी वो हैं सूटकेसेस। पोकेमॉन इज अ सूटकेस ब्रांड यार। नहीं मम्मा, तो फिर ये क्यों लगा हुआ? सी इट्स रिटन सूटकेस ब्रांड पोकेमॉन इज क्या anime? मैं छोटे में इतना देखती थी पोकेमॉन। मेड इन जापान सूटकेस। कबाब फैक्ट्री। गाइस यहाँ देखिए ये सारी जो शॉप्स हैं, ये किमोनो रेंटल की शॉप्स हैं इस एरिया में, आसाकुसा में। अब इधर साइड में भी कुछ शॉप्स पड़ी थी, वो सब किमोनो रेंटल। और ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली पहुँच जाएं और कहते हैं, ये सब ऑनलाइन बुक होती हैं, सबके स्लॉट्स टाइम बुक होते हैं। जैसे हमारा भी टाइम बुक है, तो आप ऑनलाइन बुक करा के इसे कर सकते हैं। ये एक्टिविटी भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब देखिए हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। हाँ ना, हाँ। So Anna is happy about it. Yes, Anna? गाइस देखिए वो सुजुशु फुटवेयर शॉप, सुजुचू फुटवेयर। देखिए वो भी किमोनो रेंटल का बोर्ड लगा हुआ है। और आते हैं उसके पापा मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये क्यूटू से 2 फ्रॉग्स। बाय बाय फ्रॉगी। फ्रॉगीज। गाइस देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, फुटपाथ बन रहा है साइड में। तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं और ना धूल है ना मिट्टी है, इतनी क्लीनलेस है, सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है। हम तो कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में हैं। हाँ फिर भी कोई डस्ट नहीं, कोई गंदगी नहीं, इवन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। गॉड नोज हाउ वी शोइंग वे टू एवरीवन। और हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हुए, क्योंकि वो सामने ही हमारा किमोनो रेंटल आ रहा है। अच्छा यहाँ पर कोई जापानीज और वो हमने देख के बुक कराया था। वो सामने जो लेन है वो उसकी है, श्राइन की, जहाँ हमें जाना है। और ये सामने हमारा किमोनो रेंटल। और न्यू आसाकुसा स्ट्रीट है ना, मुझे लग रहा है उस पे जाना है। ये तो बंद है ना इधर। रेस्क्यू कैट कैफ़े, मतलब आगे यहाँ पे कैट कैफ़े भी है। गाइस लुक एट द रोड, मतलब लेट जाओ, सो जाओ यहाँ पे, मतलब इतना साफ कैसे हाँ हो यहाँ पर सकता छोटे छोटे बैठे तो रहते हैं। हाँ। मैंने देखा था। वो देखो वो लोग भी वो पहन के, they are wearing kimonos, probably they are also from foreign land, so pretty. आइलैंड ये वियतनाम से। तो ये हम लोग आ गए हैं किमोनो शॉप पे। यहाँ पे किमोनो पहनेंगे, ट्रेडिशनल किमोनो ड्रेस जो होती है, और हम सब लोग पहन रहे हैं क्योंकि आदू आरना का भी बहुत मन है। अच्छा, एक तरह से हम लोग की साड़ी की प्लेट्स एकदम एक लेवल पे होनी चाहिए, ऐसे इनका भी है। हाय नपलपला, ओके Okay. You're so cute. You're more cute. पहले से ही आ गए थे।
मम्मी को ऐसा एक लोग Wow. It's so long. No, her first. Her first. क्या बनाया? Bo. Oh my god, Japanese. 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 Okay. Oh, nice. मेरा किमोनो है जापानी. You Japanese. Yeah. Sumo. ओ वाह 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 हाँ, तो पहन के पहनते। बहुत अच्छा लग रहा है पापा का फेवरेट ब्लू। सुमो सुमो पहलवान बन रहे हैं पापा। अच्छा, आप लोग का वो नहीं है, आप लोग का डिफरेंट स्टाइल है। वाह, Anna is ready. Wow, Anna, you're looking so pretty. Wow, Anna. स्टाइलिंग, ये हेयर स्टाइलिंग हो रही है। हाँ ठीक है। So guys, here's Ayami and we are at the Usharo Kimono Rental Shop. Wow. It's a very good shop. हमारे पास बहुत सारे options हैं यहाँ पे. Lot of dresses, accessories, everything is here. He's a samurai here. Adya. And Arna. Here is me और बहुत ही अच्छे options हैं. And she has done my hairstyle. It's a very good shop. If you're coming to Japan, to Tokyo, do come here. It's a very nice shop and the rates are also very reasonable. So we truly recommend it. Thank you. So now we're going for more and more photos and videos. Thank you. Hello guys. So here we are all ready and this is my umbrella. And I'm doing like this. मैं दिखाती हूँ बच्चे कैसे लगे. Here is Adya और Anna and Sumo. So, मम्मी एंड पापी. गाइस, हम लोग आ गए हैं सेंसोजी टेम्पल, जिसकी हिस्ट्री है बहुत पुरानी. शायद टोक्यो का सबसे पुराना ये टेम्पल है और श्राइन है. तो हम लोग यहाँ पे आए. हमारा सेकंड लास्ट डे जापान में. कल की हमारी फ्लाइट है. तो हम लोगों ने इट्स लास्ट डे. तो हम लोगों ने सब ने देखिए ये पहने है किमोनो, जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है. और मेरे पास अम्ब्रेला भी है. दिखा. चलते हैं आगे सेंसोजी टेम्पल की तरफ, क्योंकि हमें ये 2.5 घंटे के लिए मिला है किमोनो और 2.5 घंटे में हमें टेम्पल भी होना है और वापस भी करना है. और ये टेम्पल का फर्क दिख रहा है. ये टेम्पल का है मेन गेट. यहाँ से हम लोग करेंगे एंट्री. रश हर जगह की तरह यहाँ पे भी बहुत रश है. ये बहुत ही पायस प्लेस है इनकी. बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग इस श्राइन की. तो यहाँ पे जब भी आइए तो पूरे फुल लेंथ के कपड़े पहन के आए. यहाँ पे देखिए सब लोग फुल लेंथ की स्कर्ट्स और जीन्स पहने हुए. और ये देखिए कितनी पुरानी, क्योंकि ये सबसे पुराना टेम्पल है. तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, लेन्स हैं ये. तो वो है सामने टेम्पल का मेन पगोडा. और इस समय है चेरी ब्लॉसम सीज़न यहाँ का. तो ये देखिए चेरी ब्लॉसम. और वो है द फेमस टोक्यो टावर. ये आगे नेहा और आरना जा रहे हैं, अम्ब्रेला लिए अपना. और ये इनके भगवान जी शायद बुद्धा जी हैं. ओह, इनके ऐसे लगे हुए हैं. ये जो बुद्धिस्ट कल्चर है या जापानीज़ कल्चर है, ये बहुत ही एक अच्छी सी फील आ रही है यहाँ पे, शांति वाली, पीसफुल. जैसा कि अमूमन सारे मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो होता है, या वर्शिप प्लेसेस पे जाते हैं. ये हम लोग टेम्पल के मेन गेट पे आ गए हैं.
हम लोग आ गए हैं सेंसोजी श्राइन के ठीक मेन गेट पे, और ये बहुत ही पुराना है टेम्पल। जैसे पगोडास बने होते थे ना, वैसे ही बनाया गया है ये। ये शायद बेल्स होती हैं इन लोगों की, बेल्स, घंटियाँ जैसे हमारे होती हैं ना, वैसे इनका ये होता है। ये मंदिर के मेन डोर से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और ये देखिए कितना ह्यूज ये श्राइन है। और ये 5 स्टोरीज का ये वाला। तो पहले चलते हैं मेन कैंपस में, जो मेन इनका मंदिर है वहाँ चलते हैं। ये चारों तरफ कुछ शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स। और ये इधर फेट देखने का, अपना भविष्य देखने का कुछ होता है यहाँ पे। मैंने किसी ब्लॉग में देखा था, तो अभी लौट के हम लोग देखते हैं। अगर आपका गुड फेट आता है, अच्छा आता है लक, तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं वो स्लिप। और अगर उसमें बैड लक आता है तो वो स्लिप यहाँ बांधनी होती है, जो ये पिलर्स में लोग बांध रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अपना बैड लक यहीं छोड़ के चले गए। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। टेम्पल्स में धूप जलाते हैं, हवन सामग्री को उसमें स्वाहा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही महक, बहुत अच्छी महक आ रही है, बिल्कुल इंडिया वाली फील आ रही है। तो बस कहते हैं ना, जैसे कि ईश्वर जैसे सब जगह का एक ही है, वैसे ही वाइब्स आ रही है। ये अगरबत्तियाँ ही हैं, इंसेंस स्टिक्स। और हम लोग जापानीज़ हैं। दोस्तों, जैसे हम लोग वहाँ इंडिया में आरती लेते हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी अगरबत्तियाँ जल रही हैं और सब उसका धुआं अपनी तरफ कर रहे हैं, उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। मेन एंट्रेंस है टेंपल की, लेकिन यहाँ पे शायद शूज़ नहीं उतारने होते हैं, सब लोग शूज़ पहने हुए हैं। हाँ। हम लोग भी शूज़ पहन के ही जाते हैं ऊपर। अच्छा, दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर टेकिंग अ पिक। गाइस, ये अंदर का मेन टेंपल है, जहाँ पे आप मतलब प्रेयर कर सकते हैं, विश मांग सकते हैं। वहाँ बाहर लिखा भी था कि यहाँ मत रुकिए, अगर आप वर्शिप है तो आप अंदर जाके विश मांगिए। और देखिए, बहुत सुंदर, बहुत ह्यूज है। तो ये हम लोग आ गए हैं, जो ये श्राइन है इसके मेन हॉल में आ गए हैं। तो इस श्राइन की हिस्ट्री है कि ये बनाया गया था 645 AD में, और ये टोक्यो का सबसे पुराना मंदिर है। ये बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। और इसका जो हिस्ट्री है वो कैनन, इनका मेन वो माना जाता है। कैनन की बौद्धित्व का एक रूप होता है कैनन, तो उसको ये डेडिकेटेड है टेम्पल। और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर था तो ये पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था। ये जो मेन जो आप देख रहे हैं हॉल, ये वाला, तो ये जो मेन हॉल आप देख रहे हैं, ये 1950s में दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था। बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला ये टेम्पल है। यहाँ पे अराउंड 30 to 40 मिलियन विजिटर्स हर साल आते हैं, जो मैंने अभी देखा है, इसका सर्च किया हिस्ट्री में। तो बहुत अच्छा है, आप लोग आइए तो इसको ज़रूर अपनी आइटिनरी में रखिएगा। और यहाँ पे जो कोई भी जापान आता है वो यहाँ ज़रूर विजिट करता है, ये मस्ट है यहाँ पे आना। जब भी आइए तो कपड़े मंदिर के हिसाब से पहन के आइए। लॉन्ग स्कर्ट्स पहन के आए, मतलब पूरे ढके हुए होने चाहिए। रिकमेंडेड यही है, क्योंकि इनका थोड़ा सा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है जापानीज़ जो लोग होते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हम जब भी आएँ तो इनके हिसाब से ही सारे काम करने ज़रूरी होते हैं, मतलब करना भी चाहिए हम लोगों को, इनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए। गाइस, अब हम लोग आए हैं आखिबारा, और ये
Akihabara, the correct pronunciation, as per Arna. और यहाँ की जो मार्केट है इट्स फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है. एनिमे, मांगा. व्हाट इज मांगा? टेल. Manga is comic books for Japan. और जापान. ओके, कॉमिक्स बुक ऑफ जापान. ओके. तो You're so cute. हम भी यहाँ पर देख रहे हैं. कहाँ ही जाऊँगी मैं, आप ही के पीछे ही आऊँगी. कह रहे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो बस सोच रहे हैं यहाँ की मार्केट भी देख लेते हैं कैसी है, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो कितना और आगे जा चुका है, कितने ईयर्स आगे. चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक. हम आ रहे हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर आखिबारा इलेक्ट्रिकल टाउन. उसके लिए आगे जाना है, बट डॉक्टर प्रशांत राइट में चले गए. नहीं, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिकल टाउन. Do you see the scooter? Again, Taito Station, I so wanna go the biggest game station shop in Japan, जो हमने अभी तक देखी है. Hokkaido ice cream shops. New Days भी यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर है. और एक चूही कॉफी भी हमने बहुत नोटिस किया ना. आखिबारा स्टेशन. आखिबारा स्टेशन बाहर से आपको दिखाते हैं. And then this is for one piece. ओह, शाम हो रही है तो लाइट्स ऑन होती जा रही है. So pretty. वो देखो. मुझे नहीं. तो आधे और गए एक एनिमे स्टोर पे. जैसे हम लोग अपने चाइल्डहुड में हम लोग के फेवरेट सुपर हीरोज होते थे, ऐसे आजकल बच्चों के एनिमे होते हैं. कुछ तो शायद आदियों को मिल गया है. दिस बॉय विद येलो फायर काइंड ऑफ. बताइए कौन है? आप बताओ, आपको पता होना चाहिए. ये Hello? देखो. पापा दैट मम्मा शिनचैन का पापा, द वन हु ऑलवेज ड्रिंक्स जूस, बट वो एक्चुअली होती बियर है. शिनचैन के पापा को हाय बोलिए आप लोग. आई एम नॉट श्योर. माय हीरो एकेडमी. ओह, पापा को नेम याद हो गया. सो हैप्पी. देखो 4000 का है. वो हम लोगों ने महंगा लिया, ये तो कोई 25 हो गया है ये वाला. गाइस, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम लोगों ने दो एनिमे ले चुके हैं, और यहाँ पे जो एनिमे के प्राइसेस हैं मच चीपर एज कम्पेयर टू द टोटनबरी से हमने लिया था, तो वहाँ पे महंगे मिले हैं. बट यहाँ आखियाबारा जो मार्केट है वहाँ पे रेट्स इसके काफ़ी कम है. कैरेक्टर, ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर. यहाँ पे बहुत टाइम बाद अटैक ऑन टाइटन का कुछ दिखाया. ही इज़ एरन, आर्मिन एंड शी मिकासा एंड लीवाई. ये दोनों सिबलिंग्स हैं. नेजी. दिस इज़ माओ माओ. दिस इज़ इसका नाम क्या था? आई फॉरगॉट. मैं देख रही हूँ अभी. मुझे बहुत वो लगा. दाल चावल दाल. ये देखिए सामने कोको कोला के ट्रक से जो है सामान उतारा जा रहा है. हर जगह गाने बज रहे हैं. देयर आर लाइट्स. Oh, I'm so happy. Pokemon. This is how I react. Cafes है ना ये. They are really famous. मैंने YouTube पे कौन से कैफे? made cafes. You won't like it. I don't like them either. But these are ये लड़के जैसे थाईलैंड में advertisements कर रहे थे वो लोग. It's similar. I don't. They're basically wearing with cute truffle outfits, और वो they'll just say your name and so on. यहाँ पे भी एनिमे कैरेक्टर्स के स्टैचूज बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, और इनकी डिटेलिंग्स भी इतनी सॉरी आई थिंक हाँ अभी क्लियर नहीं आ रहा था. बहुत ही क्लियर डिटेलिंग्स हैं. Because I have a friend who is obsessed. हु Shamba. Kilua. ओके. It's his best friend. मैं किससे पूछूं?
Obviously. This is also my. This is. यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, 3499 का। I feel like you would recognize him. फाइनली गाइस, आओकी पहला स्टोर जो मुझे मेन स्टोर दिखा है। अभी तक हम इतनी मार्केट घूमे हैं, मतलब जापान इज़ फुल ऑफ विमेन क्लोथिंग। मतलब मैं बता तो रही हूँ कि हो सकता है कहीं एक आध जगह मिस हो गया हो, बट हाँ आप भी हमारे साथ इतनी मार्केट्स होकर आए। दिस इज़ आओकी इज़ द फर्स्ट मार्केट इन आखियाबारा जो मुझे मेन क्लोथिंग की मार्केट दिखी है, शॉप दिखी है। वाओ, या गाइस देखिए यहाँ पे भी बिग कैमरा तो होना ही था। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप तो हमें हर ही जगह मिली है, सॉन्ग याद हो गया। हाँ, शिबुआ में, ओसाका में, एवरीवेयर। जहाँ पे बजता है कहते कि यहाँ पे एवरी डे डे ट्रिप के हिसाब से इन्होंने सूटकेसेस 1 to 3 डे ट्रिप के लिए, मतलब आप इतना बड़ा सूटकेस लेके जा सकते हैं। 4 to 6, 7 to 9 डेज, क्या बात है। बाय द वे ये 3 डेज के लिए भी, हाँ 3 डेज के लिए तो आ ही जाएंगे इसमें कपड़े, सीरियसली। Jovem, mas tem sal, हेलो गाइस, अब हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ईताबाशी स्टेशन पे, जहां हमारा स्टे है, जहां हम रुके हुए हैं। और बस अब यहां से मरेत्सु जो स्टोर है वहां से कुछ उठाएंगे बनाने के लिए। वैसे आगे लोग नवरात्र कल ख़त्म हुए हैं तो सोच रहे हैं चिकन बना लें। और वेल गाइस, ये इन्फॉर्म आपको करना चाहेंगे कि बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है। और जब हम लोग ट्रेन में होते हैं तो ट्रेन में भी कई बार अनाउंसमेंट होता है कि अपने फ़ोन्स को साइलेंट पे करें और रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ओवर द फ़ोन की। अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो फ़ोन पे बात ना करें। आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट फ़ोन पे बात करने से रिफ्रेन करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो तभी उठाएँ। सो इट्स दैट डिसिप्लिन्ड। तो वही हम लोग भी सिर्फ देखते रहते थे, फ़ोन पे बात उस समय नहीं करते थे। अब आ चुके हैं, यहाँ से सीधे घर जाएंगे, कुछ कुक करेंगे और अभी पैकिंग बाकी है। हालांकि मेरे ख्याल से हम लोगों को 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में सब कुछ अच्छे से पैक हो जाएगा फटाफट से। बच्चे भी अब तो बड़े हो गए, सब हेल्प करा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया वैसे ये ट्रिप रही जापान की। और बाकी अभी आपसे बात करते हैं घर पहुँचने के बाद। थोड़ा सा बस हम लोगों को एक चीज़ की चिंता है कि कल सुबह वैसे तो हम डिपार्चर पे जाते हैं, एयरपोर्ट के डिपार्चर पे जहाँ से हमारी फ़्लाइट है, लेकिन हमें पहले एयरपोर्ट के अराइवल पे जाना होगा, क्योंकि अराइवल जहाँ पे था वहाँ के ही स्टोर से हमने वाईफाई की डिवाइस ली थी और तो हमें वहीं पे उसे रिटर्न करने के लिए जाना है। तो वो थोड़ा सा हम लोग को चिंता है कि देखते हैं कैसे कर पाते हैं कि पहले अराइवल पे जाएंगे, फिर अराइवल से डिपार्चर पे जाना होगा, कितना दूर है, क्योंकि यहाँ थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। पर चलो देखते देखते वो भी पहुँच ही जाएंगे और आपसे जो भी इन्फो होगी वो शेयर करेंगे। गाइस, ये यहाँ स्टेशन के ऑफिसर हैं, तो ये इनका सामने कैबिन है, तो इनसे जाके अभी हमने हेल्प ली। ने पूछा है कि सुबह 5 बजे कैसे हम यहाँ से हनेडा एयरपोर्ट जाएंगे, तो वही वो अपने रूट्स में देखकर हमको बता रहे हैं। तो कुछ भी अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली जो यहाँ के ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो बहुत ही इसमें तो कोई दो राय नहीं, इतने हेल्पफुल लोग होते हैं, अपना काम हम छोड़ कर पूरी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, वे वेरी काइंड, वेरी कोऑपरेटिव। देखिए इन्होंने हमें हेल्प कर दी और बेचारे वो लैंग्वेज कन्वर्ट करके हमको बता रहे हैं कि कैसे कैसे और कौन सी लाइन से में लेना है। थैंक यू गाइस। हम यहीं पे स्टेशन पे ही न्यू डेज़ है और यहाँ पर हम कॉफ़ी लेने आए हैं। यहाँ की कॉफ़ी हम लोग को बहुत पसंद आई थी, बहुत ही बढ़िया थी। सो अब आ गई है हमारी कॉफ़ी। गाइस अब ये आ गया है मारुत्सु। इस
शायद इस रात में ट्रिप वापस नहीं आए। हाँ, अगर रात में वापस नहीं आए तो ये लास्ट विजिट होगा मारुत्सु का। एक यहीं पे मैंने लिखा देखा है, इसकी टाइमिंग्स देखिए, 9 बजे से फ्रॉम 9 to 25:30, तो अकॉर्डिंगली रात में 1:30 बजे तक ना। हाँ, पर ये टाइमिंग्स मैंने ऐसे पहली बार देखी है। 25:30. वैसे हमने सुना था हमेशा 24 आवर्स की क्लॉक होती है। ये देखिए, आई डोंट नो ये जापान कहाँ ही लेके जा रहा है समय को। वैसे ये यहाँ पे कितना वो गाइस, अब चिकन तो यहाँ पे हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग एग्स देख रहे हैं कि चलो ऑमलेट और ब्रेड खा लेंगे। और ये चिकन के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ भैया बहुत, ये तो 6 ये हर एक का हम लोग देख रहे हैं कि एग्स का वो है। ये थोड़ा रिच बताया है कुछ तो, आयोडीन एग लाइट आयोडीन। और ये वाइट वाले वैक्सीनेटेड हैं, मतलब ये जो उनका होंगे वो वैक्सीनेटेड होंगे। ये कौन से अंडे हैं भैया? हाँ, पता नहीं, देखते हैं। तो यो याशी, ये ट्रांसलेट करके देख रहे हैं। ये व्हेल के अंडे हैं गाइस, इतने छोटे छोटे। यहाँ पे ये भी देखना पड़ रहा है कि चिकन के अंडे हैं कि नहीं किसके हैं। ये वाले तो क्या चिकन के हैं, ये वाले जो 6 में हैं हम लोगों ने देख लिए हैं, चेक कर लिए हैं। तो वही ले लेते हैं। हाँ, ये 10 का पैक ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, ये तो देखा था। गाइस, और टॉर्टिलाज यहाँ मिले नहीं, ख़त्म हो गए। लग रहा है हम ही लोग ने सब ख़त्म कर दिए। इस वजह से हमने डिसाइड करा कि एग वो ऑमलेट और ब्रेड खाएंगे। फिर भी आद्या के लिए उठा लेते हैं नान का पैकेट, क्योंकि आद्या एग्स नहीं खाती है, उसको नहीं पसंद है। तो ये ले रहे हैं एक नान का पैकेट। उसको कुछ वेजिटेबल खोल लेंगे, तो उसको बना देंगे नाश्ते में। ठीक है। तो हम लोग वापस आ गए हैं। आज हम लोग गए सेंसोजी टेम्पल, जो बताया था आप लोगों को। वहाँ पे किमोनो हम लोगों ने सबने पहना, और किमोनो के बाद खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। हम लोग लगाएंगे अपने ब्लॉग में भी लगाएंगे, जो अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं किमोनो पहन के। और इसके बाद हम लोग गए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिटी है आकिहाबारा। वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी जो मार्केट है पूरे जापान की, वो आकिहाबारा। एंड मतलब इट वाज मैग्निफिसेंट, बहुत बड़ी मार्केट थी, इतनी ह्यूज शॉप्स थी वहाँ पे, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ चीप भी थे, मतलब और जगह से हमने देखा तो कुछ सस्ते भी थे वहाँ पे चीज़ें, और बहुत बढ़िया। उस टाइम पे ब्लॉग में ये चीज़ मेंशन भी करी थी कि हम लोगों ने ओसाका के डॉटनबरी मार्केट से भी एनिमे कैरेक्टर्स लिए थे, और यहाँ पे मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़े कम, हाँ सस्ते थे, रीजनेबल प्राइस में थे। वहाँ हमें ज़्यादा महंगे मिले, जबकि डॉटनबरी मार्केट काफ़ी फेमस है, आप ज़्यादातर ब्लॉग्स में देखेंगे। हमने भी बताया था, जब हमने वहाँ लिया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हमें लगा कि पता नहीं आगे मिले न मिले, इसलिए ले लिए। बट यहाँ पे जब आज इस मार्केट में पहुँचे तो यहाँ पे वहाँ से कम रेट्स थे। और हाँ, एक चीज़ किमोनो रेंटल के लिए बोलेंगे कि कभी कभी हम लोग को ये लगता है अरे आए हैं क्या है, जैसे कि अब हम लोग अपने इंडिया में भी जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ की वो लोकल ड्रेस पहना के फ़ोटोज़ है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। किमोनो को रेंट करके पहन के और उसको एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने किया, उसका भी अपना एक अलग ही आनंद था, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम चारों ने पहना था और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा। और उसको पहन के ही हम लोगों ने सेंसोजी टेम्पल गए थे, वहाँ पे प्रेयर करी, तो बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मतलब हम कहेंगे कि रेकमेंड करेंगे कि मस्ट टू डू लिस्ट में अपने रखिएगा इसको करना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा था कि आज चूँकि नवरात्र भी ख़त्म हो गए हैं, आज मंडे का दिन है, तो हम लोग चिकन बनाएंगे और खाएंगे। बट वो हुआ नहीं क्योंकि कहीं अच्छा चिकन हमें मिला नहीं, और ज़्यादा हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था। कल अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है हमारी, तो अभी हमें सब अपनी तैयारी पैकिंग करनी है और घर जो है वो क्लीन करने हैं, क्योंकि इंडियंस की इज्जत की बात है। और अगर हम घर गंदा करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बट वो लोग यही कहेंगे कि लोग इंडियंस आए थे हमारे यहाँ और घर गंदा करके चले गए। तो ये हम लोग भी करते हैं और सबसे अपील करते हैं, अगर आप कहीं जाइए तो उस जगह को बिल्कुल क्लीन रखिए, और जाने के बाद भी कोई आए तो वो कहे कि हाँ भाई कुछ अच्छे लोग आए थे, इंडियन फैमिलीज थी। और वो रह के हम लोग स्विट्जरलैंड, इटली जहाँ पे भी गए हैं तो वहाँ सब जगह, और सब ने हमें रिव्यू दिया कि बहुत अच्छी फैमिली थी और बहुत क्लीन छोड़ के गए। तो यहाँ पे भी हम अभी सारी सफाई करेंगे, फिर हम निकलेंगे कल सुबह अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। तो क्लीनिनेस इज़ मस्ट, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और अपना इम्प्रेशन, इंडियंस का इम्प्रेशन हमेशा हमें अच्छा छोड़ना होता है बाहर, कि कोई ये नहीं कहे कि इंडियंस आए थे तो हमारा घर गंदा करके चले गए। जापान में ऐसा नहीं था, मतलब जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पे उस वाले घर में भी उन्होंने कहा था कि थोड़ा नेसेसरी कि आप बर्तन धो के रख के जाएं, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा।
और दैट्स ओके लेकिन मतलब एक अपना भी वो होता है। तो हम लोग धोकर आए थे, वहाँ पे भी क्लीन करके आए थे, जैसा घर मिला था बिल्कुल वैसे ही छोड़ के आए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर घर साफ करेंगे, फिर कल सुबह अपनी फ़्लाइट के लिए निकलेंगे। तो ये आज हमारा जापान सीरीज़ का लास्ट तो नहीं कहेंगे बट सेकंड लास्ट व्लॉग है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक वापसी का ही व्लॉग और बनाएंगे छोटा सा, और फिर नेक्स्ट मेरे मेडिकल के व्लॉग्स सबकी बार रेगुलर आते रहेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आद्या के 10th था तो मैं उतना रेगुलर नहीं रह पाया, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, और हर हफ्ते कम से कम एक व्लॉग जो यूज़फुल हो सबके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो वो एक व्लॉग मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक व्लॉग मैं डालता रहूँ। और आप लोग अगर कुछ चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं बात करूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं उस टॉपिक को लेके उस पर एक अच्छा सा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एयरपोर्ट की जर्नी पे। गुड नाइट, गुड बाय नाइट, बाय। बाय।